गुड मॉर्निंग बेटा। तो 10th क्लास में हम केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, इसका नाम है एसिड बेस एंड साल्ट। ठीक है, तो इसमें बेटा अभी तक मैंने आपको एसिड की डेफिनेशंस, क्लासिफिकेशंस एंड इट्स जनरल प्रॉपर्टीज एंड देन इसके बेस, देन हमने बेस, ठीक है, उसकी डेफिनेशंस, उसकी केमिकल प्रॉपर्टी, उसकी क्लासिफिकेशंस हमने पढ़ ली हुई है। ठीक है, तो मैं आगे टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। ठीक है, बेस की हम कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज में कुछ रिएक्शंस पढ़ेंगे यहाँ पर। ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हमारी रहेंगी। ठीक है, तो इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज में सबसे पहले हम बात करेंगे दैट इज इट्स फिजिकल प्रॉपर्टीज की। ठीक है, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज में बेस की एक दो प्रॉपर्टीज हम पढ़ने जा रहे हैं। जैसे सबसे पहली प्रॉपर्टी जो हमारे पास रहती है दैट वन इज टेस्ट। ठीक है, तो ये टेस्ट की अगर हम बात करें, ठीक है, तो बेस के बारे में जब हमने स्टार्ट किया था पढ़ना, तो हमने पढ़ा था कि दो केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, ठीक है, दीज आर कॉल्ड बेस। दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बिटर इन टेस्ट, दीज आर कॉल्ड बेस। ठीक है, और फील की अगर बात करें तो जो सोपी टच में होते हैं, ठीक है, स्लिपरी होते हैं, ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं दैट इज बिटर इन टेस्ट। तो इसको ज्यादा नहीं करूंगा, तो बिटर इन टेस्ट एंड सोपी इन टच, और टच करने में जो सोपी होते हैं, ठीक है, सोपी इन टच। ठीक है, तो ये इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी में फर्स्ट प्रॉपर्टीज क्या जाती है। ठीक है, सेकंड हमारे पास बनती है इसकी दैट वन इज इट्स क्रॉसिव नेचर। ठीक है, तो क्रॉसिव नेचर। अब क्रॉसिव नेचर क्या होता है? देखो बेटा, हम केमिस्ट्री में या कोई भी एक केमिकल कंपाउंड को जब हम टच करते हैं केमिस्ट्री लैब में, तो कुछ एक कंपाउंड होते हैं जिनको हाथ लगाने पर हमें जलन महसूस होती है। ठीक है, बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस होती है हमारी स्किन के ऊपर। ठीक है, तो उस नेचर को हम बोलते हैं क्रॉसिव नेचर्स। तो हमारे पास बेस जो है, बेस में जैसे हमारे पास हो गया कास्टिक सोडा जो है उसका केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ठीक है, जिसको हम सोडियम, केमिकल नेम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड आता है और केमिकल फॉर्मूला होता है NaOH। ये भी आपके पास एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। आगे आप कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम पढ़ोगे और उनके केमिकल नेम और उनके फॉर्मूले पढ़ोगे। ठीक है, तो याद रखोगे कास्टिक सोडा जो है उसको हम सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। ठीक है, और एक हमारे पास आ गया दैट इज कास्टिक पोटाश, जो कि हमारे पास केमिकल फॉर्मूला होता है KOH। ठीक है, तो ये दो बेस होते हैं जो कि क्रॉसिव इन नेचर होते हैं, मतलब जो स्किन पर लगने पर जो बर्निंग सेंसेशन प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, थर्ड हमारे पास आता है दैट वन इज इट्स एक्शन विद इंडिकेटर्स। ठीक है, दैट वन इज नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है एक्शन विद इंडिकेटर्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको पढ़ाया हुआ पीछे की इंडिकेटर्स के साथ हमारे पास एसिड्स का और बेस का क्या रिएक्शन रहता है। तो स्टार्टिंग का हमारा टॉपिक यही था, तो फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूं कि इंडिकेटर्स में हमने 3 इंडिकेटर्स पढ़े थे, एक लिटमस पेपर, एक मिथाइल ऑरेंज और एक फिनोल फिथाइलिन्स। ठीक है, तो तीनों को अगर मैं बताऊं तो जैसे सबसे पहले लिटमस पेपर, दैट इज लिटमस पेपर। तो मैंने बेटा आपको बताया था लिटमस पेपर जो दो तरह का होता है, एक होता है रेड और एक होता है ब्लू लिटमस पेपर और एक रेड लिटमस पेपर। ठीक है, तो जो हमारे पास बेस होते हैं वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं। ठीक है, तो हम इसको सीधा लिख सकते हैं कि रेड लिटमस पेपर को रेड टू ब्लू चेंज कर देंगे। ये दैट इज रेड लिटमस पेपर टू ब्लू। जो रेड कलर का होता है वो उसको ब्लू में चेंज कर देते हैं और ब्लू लिटमस पेपर को वो ब्लू रहने देते हैं। ठीक है, तो इसके लिए, ठीक है, तो दूसरा हमारे पास आता है इसका नेक्स्ट जो हमारे पास बनता है इसमें दैट वन इज मिथाइल ऑरेंज, जो कि सिंथेटिक इंडिकेटर्स है। ठीक है, मिथाइल ऑरेंज जिसका अपना खुद का कलर ऑरेंज होता है, संतरी कलर का होता है। तो इसका ऑरेंज कलर जब हम किसी बेस को इसके साथ रिएक्ट करते हैं तो इसका ऑरेंज कलर कन्वर्ट हो जाता है येलो में, ऑरेंज कलर को ही येलो में चेंज कर देते हैं बेस। ठीक है, तो कन्वर्ट इनटू येलो कलर्स। ठीक है, और तीसरा हमारे पास आता है फिनोल फिथाइलिन्स। ठीक है, दैट वन इज फिनोल फिथाइलिन्स। नेक्स्ट हमारे पास बनता है दैट वन इज फिनोल फिथैलिन्स। ठीक है, तो जो फिनोल फिथैलिन्स है, फिनोल फिथैलिन
कलरलेस होता है और उसको कलरलेस फिनोल्फथालीन्स को ये पिंक कलर में कन्वर्ट कर देते हैं, दैट इज पिंक कलर। तो उसके कलर को ये पिंक कर देता है, ठीक है। तो इस तरह से हमारे पास ये कुछ एक एक्शन विद इंडिकेटर्स आपके पास रहता है, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास बनती है दैट इज कंडक्शन विद, दैट इज कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी की कंडक्शंस, कंडक्शन विद इलेक्ट्रिसिटी। तो बेटा कंडक्शन विद इलेक्ट्रिसिटी में हमारे पास हमने देखो दो तरह के सब्सटेंस, हम फिजिक्स में भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन पढ़ते हैं और केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। फिजिक्स में हम पढ़ते हैं कंडक्टर एंड इंसुलेटर के बारे में बात करते हैं। तो कंडक्टर जो होते हैं वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। फिजिक्स में हम ये स्टडी करते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में हम आपको बता दो कि कोई सोल्यूशन, ठीक है, अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेगा, उसके कंडक्ट करने के लिए कोई ना कोई कैरियर होनी चाहिए जो कि चार्जेस को मूव कर पाए, ठीक है। तो आप याद रखोगे कि किसी एक सॉल्यूशंस में अगर प्रेजेंस ऑफ आयन, आयन मतलब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल और नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होंगे तो तभी वो सॉल्यूशन जो है वो एक एंड से इलेक्ट्रिसिटी को दूसरे एंड तक मूव कर पाता है, ठीक है। जैसे हमारे पास डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर, तो डिस्टिल्ड वाटर में कोई आयन नहीं होते हैं जिसके कारण वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता है, ठीक है। अगर मैं उसके बीच में कोई एक इलेक्ट्रोलाइट डाल देता हूं, मतलब एक ऐसा सब्सटेंस डाल देता हूं जो कि पॉजिटिव और नेगेटिव आयन ब्रेक डाउन कर जाता है, ठीक है, तो उन आयन की प्रेजेंस के कारण उस सॉल्यूशन में से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट होना शुरू हो जाती है। तो बेस को जब हम किसी एक एक्वा सॉल्यूशंस की फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, मतलब पानी में डालते हैं, तो वो अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो हम बोलेंगे बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे इन बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी इन वाटर, इन वाटर के इन एक्वा सॉल्यूशंस फॉर्म, ऐसे बोल सकते हैं इन वाटर। पानी में डालने पर बेस जो है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है, ठीक है। वैसे ही जैसे एसिड भी अपने में से इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं। तो नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आ जाती है इसकी। तो ये कुछ एक प्रॉपर्टीज जिसमें फिजिकल प्रॉपर्टीज से हम बात कर लेते हैं इसकी, ठीक है। तो नेक्स्ट हम कुछ इसकी बेस की कुछ अदर कंपाउंड के साथ रिएक्शंस पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले हम पढ़ने जा रहे हैं दैट इज रिएक्शन, दैट इज रिएक्शन विद एसिड। तो ये रिएक्शन तो आप पहले प्रीवियस क्लास में प्रीवियस चैप्टर में पढ़ चुके हो, ठीक है, कि किसी बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। तो ये रिएक्शंस में हमने पढ़ा हुआ कि जब हम एसिड को बेस के साथ रिएक्ट करते हैं या बेस को एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो उन दोनों का अपना नेचर जो न्यूट्रलाइज हो जाता है, ठीक है, और हमारे पास जो कंपाउंड बनता है दैट वन इज साल्ट, ठीक है। और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस, ठीक है। तो इसके लिए जैसे हमारे पास बेस मैंने जैसे ले लिया NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, दैट वन इज ए बेस, ठीक है, बेस है, ठीक है। इसको जब मैं रिएक्ट करूंगा किसी एक एसिड, एसिड मैंने लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये आपके पास एसिड है, नाम आपको पता है इसका, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। मैं इसको एसिड में एसिड रख रहा हूं, ठीक है। तो ये जो एसिड और बेस दोनों न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। अगर रिएक्शन अगर आपको समझनी हो तो इसको आप ऐसे ले सकते हो कि अगर हम NaOH की बात करें तो NaOH आपके पास इसमें आयन है Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो अब आयन में टूटेगा H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, ठीक है। तो यहां से इसका Na पॉजिटिव जो इसके Cl नेगेटिव के साथ रिएक्ट कर जाता है और ये OH नेगेटिव और H पॉजिटिव आपस में रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है, जिसके कारण आपका प्रोडक्ट बन जाता है दैट वन इज NaCl, सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, ठीक है। और साथ में आपके पास H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन मिलकर H2 वाटर मॉलिक्यूल बना देंगे, ठीक है। तो दैट वन इज साल्ट एंड वाटर, ठीक है, साल्ट बन जाता है और एक वाटर बन जाता है, ठीक है। तो इस रिएक्शन को हम बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के नाम से जानते हैं, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास रहती है रिएक्शन ऑफ एसिड विद बेस या बेस विद एसिड्स, ठीक है। तो रिएक्शन आप याद रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं दैट वन इज, नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास है, अगर हम दैट वन इज दैट इज फिफ्थ सिक्स रिएक्शन आपके पास आ गई, दैट इज सिक्स्थ रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विद, दैट वन इज रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, अमोनियम साल्ट, ठीक है, अमोनियम साल्ट।
तो बेटा नेक्स्ट जैसे रिएक्शन विद अमोनियम साल्ट, ठीक है। तो हमारे पास बेस को जब हम अमोनियम साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, अमोनियम साल्ट जैसे NH4Cl, दैट वन इज अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड। तो अमोनियम क्लोराइड को जब हम रिएक्ट करेंगे बेस के साथ, बेस मैंने जैसे ले लिया NaOH, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, तो इसके साथ रिएक्ट करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो इसको समझने के लिए जैसे अमोनियम साल्ट की अगर बात करें तो अमोनियम साल्ट में हमारे पास NH4 पॉजिटिव आयन है, ठीक है, और एक Cl नेगेटिव आयन है, ठीक है। वैसे हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड में Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन आपके पास आता है, ठीक है, ये आयन में टूट जाता है, ठीक है, Na पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव में, ठीक है। तो इसको जब हम हीट करते हैं तो हीट करने पर हमारे पास ये NaCl, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आपस में कंबाइन कर देंगे, ठीक है, और अमोनियम में एक H पॉजिटिव आयन जो होगा उसको H पॉजिटिव आयन को निकाल के हमारे पास आ जाएगा इसमें दैट वन इज रिमूवल ऑफ H पॉजिटिव आयन्स, ठीक है, इट विल फॉर्म्स द अमोनिया गैस। ये हमारे पास अमोनिया गैस आपके पास आ जाता है, दैट इज NH3 अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये दोनों आपस में कंबाइन करके हमारे पास बन जाएगा दैट इज NaCl, ठीक है, यहाँ पर NaCl आपके पास आ गया और साथ में बन गया आपके पास दैट वन इज H2O, वाटर मोलिक्यूल आपके पास बन जाएगा H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव से, ठीक है, और साथ में एक गैस निकल जाएगी दैट वन इज अमोनिया गैस, ठीक है। तो ये बेटा एक अमोनिया गैस, ठीक है। तो इसलिए हमारे पास जब हम बेस को अमोनियम क्लोराइड अमोनियम साल्ट के साथ हीट करते हैं, ठीक है, तो हमारे पास साल्ट बन जाता है दैट इज साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड बन जाएगा, एक साल्ट बन जाएगा, साथ में वाटर मोलिक्यूल निकलेगा, ठीक है, और साथ में अमोनिया गैस बाहर की तरफ लिबरेट कर जाती है, ठीक है। तो इसी तरह से हमारे पास नेक्स्ट जो हमारे पास रहता है दैट वन इज नेक्स्ट एक्शन की बात करते हैं हम। तो नेक्स्ट एक्शन में हमारे पास नेक्स्ट एक्शन में दैट इज रिएक्शन विद, नेक्स्ट एक्शन पढ़ रहा हूं दैट वन इज सेवंथ रिएक्शन हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज रिएक्शन विद मेटल साल्ट। मेटल का जो साल्ट है, ठीक है, जब हम बेस को दैट इज रिएक्शन विद मेटल साल्ट ले लेता हूं, ठीक है, मेटल साल्ट, ठीक है, मेटल साल्ट मतलब जैसे सोडियम क्लोराइड है, कॉपर क्लोराइड है, ठीक है, आयरन क्लोराइड है, जिंक क्लोराइड है, ठीक है। तो इनके जो हमारे पास साल्ट होते हैं इनके साथ रिएक्ट करने पर जब हम किसी बेस को किसी एक मेटल साल्ट के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो वो उसको उसके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है। जैसे एग्जांपल्स के लिए अगर बात करूं तो कॉपर क्लोराइड CuCl2, ठीक है, इसको जब मैं रिएक्ट करूंगा NaOH के साथ, सोडियम क्लोराइड के साथ, ठीक है, ये हमारे पास बेटा कॉपर क्लोराइड, नाम भी लिख रहा हूं यहाँ पर मैं, ठीक है, दैट इज कॉपर क्लोराइड, ठीक है, दैट वन इज कॉपर क्लोराइड, यह कॉपर क्लोराइड, ठीक है। इसको जब मैं बेस के साथ रिएक्ट करूंगा, ठीक है, तो बेस के साथ इसकी रिएक्शन बेस सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ इसको रिएक्ट करने पर ये इस कॉपर क्लोराइड को कन्वर्ट कर देगा इसके हाइड्रोक्साइड में, मतलब ये बना देगा कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बन जाएगा, ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ साल्ट NaCl, और NaCl साल्ट आपके पास बाहर की तरफ निकल जाएगा, ठीक है। बैलेंस करने पर रिएक्शन को आप देख सकते हो कि इसमें आपके पास OH नेगेटिव आयन OH2 है, ठीक है, तो इनको बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे कि यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। बैलेंसिंग ऑफ रिएक्शन आपने पढ़ी हुई है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है, तो बैलेंसिंग आप साथ में कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करने पर यहाँ पर Cl2, तो यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई कर दो, तो हिट एंड ट्रायल मेथड से आप इसको बैलेंस कर सकते हो। तो ये हमारे पास बन जाएगा दैट इज कॉपर हाइड्रोक्साइड, ठीक है, हाइड्रोक्साइड मेटल साल्ट को उसके हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट कर देता है, ठीक है। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है रिएक्शन विद, दैट इज रिएक्शन विद कार्बन डाइऑक्साइड, दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो किसी एक बेस को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, दैट इज रिएक्शन ऑफ बेस विद कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। तो जैसे मेरे पास वही चीज की NaOH, हम सोडियम हाइड्रोक्साइड ले रहे हैं, ठीक है, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड को जब हम रिएक्ट करेंगे दैट इज CO2 के साथ, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ, ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ याद रखना कि मेटल जो वो रिएक्ट करने पर कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाते हैं, कार्बोनेट जो कि CO3 2 नेगेटिव आयन से बनते हैं, ठीक है, तो कार्बोनेट आयन्स, तो यहां पर आपके पास बन जाएगा दैट इज इट विल फॉर्म्स द Na2CO3, दैट इज कॉल्ड सोडियम कार्बोनेट CO3। किसी कार्बोनेट मॉलिक्यूल्स को हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है, ब्रेक डाउन डिकम्पोज करने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है,
और हम किसी बेस को जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये एयर में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है उसके साथ रिएक्ट करने पर इसको मेटल कार्बोनेट में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हमारे पास सोडियम कार्बोनेट बन जाएगा बाय रिमूवल ऑफ दैट इज H2O, दैट इज यहां से वाटर मॉलिक्यूल H2O बाहर की तरफ निकल जाएगा, दैट इज सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट हमारे पास बन जाएगा इसमें, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट रिएक्शन हमारे पास रहती है दैट इज रिएक्शन विद, दैट वन इज रिएक्शन विद मेटल्स, ठीक है। अगर हम बेस की जब हम किसी एक मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे तो हमारे पास प्रोडक्ट क्या बनेगा, ठीक है। यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट हम दो रिएक्शन पढ़ाने जा रहे हैं जो पेपर में काफी टाइम आपको वैसे पूछी जा सकती हैं कि बेस की जब हम किसी मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास क्या बनेगा, ठीक है। जैसे हमारे पास सबसे पहले मैं जैसे जिंक ले लेते हैं, जिंक इज ए मेटल, ठीक है। इसको जब मैं रिएक्ट करूंगा किसी बेस जैसे NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड हमने ले लिया, ठीक है। तो मेटल को जब हम दैट वन इज जिंक, ठीक है, जिंक आपके पास आ गया, ठीक है। जिंक को हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट किया तो इसको साल्ट में कन्वर्ट कर देता है और वो साल्ट हमारे पास बनेगा दैट इज Na2ZnO, ठीक है। इसको हम ZnO2, ठीक है, इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट बन जाता है, ठीक है, बाय रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन गैस, ठीक है। अगर हम इस रिएक्शन को बैलेंस करें तो बैलेंस करने पर हमारे पास जैसे जिंक, ठीक है, देयर आर 1 एटम ऑफ जिंक इन प्रोडक्ट रिएक्टेंट एंड देयर इज 1 एटम ऑफ जिंक इन प्रोडक्ट, ठीक है। तो बैलेंस करने पर हमारे पास जैसे 2 एटम ऑफ सोडियम है तो यहाँ पर 1 एटम ऑफ सोडियम है, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने हिट एंड ट्रायल मेथड से 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। जब हमने 2 से मल्टीप्लाई किया तो हम बाकी एटम को चेक कर सकते हैं। जैसे ऑक्सीजन हमारे पास 2 आ गए तो यहाँ पे ऑक्सीजन 2 हो गई, हाइड्रोजन 2 है तो हाइड्रोजन भी यहाँ पर 2, ठीक है, जिंक 1, तो ये आपके पास एक बैलेंस इक्वेशन